अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप उर्दू खबरनामे के साथ। मैं हूं ज़ुहुल अलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का तीसरा दिन। जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। असम्बली में बजट इजलास का छठा दिन। वज़ीर आला के पेश करदा बजट पर आम बहस जारी। जावेद बेग का बड़ा खुलासा। PDP बीजेपी हुकूमत के दरमियान एजेंडा ऑफ अलायंस पर दस्तखत नहीं हुए थे। नूरबाग श्रीनगर में सड़क हादसा, गांधरबल का नौजवान जाँ बहक, एक और जख्मी। जम्मू कश्मीर में फिर मौसमियाती तब्दीली का इम्कान। 9 फरवरी से बारिश और बर्फबारी। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। और आज का दिन भी काफ़ी अहम है क्योंकि इस वक्त एक अहम इजलास जम्मू के लोक भवन में चल रहा है, जहां पर वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में यह अहम इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। इतलात के मुताबिक इस अहम इजलास में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और इंतजामिया के दीगर अफसरान इस अहम मीटिंग में मौजूद हैं। और इस इजलास की सदारत खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। आज तीसरा और आखिरी दिन है उनके दौरे का और ये इजलास काफ़ी अहम है। आपको बता दें कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक अहम तरक्याती और इंतज़ामी अमूर पर गौर करने के लिए इस वक्त एक आला सतही मीटिंग की सदारत कर रहे हैं, और जिसमें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर अफसरान इस अहम इजलास में मौजूद हैं। आपको बता दें कि मीटिंग में मरकज़ और यूटी इंतजामिया के दरमियान तालमेल, मजमूई हुक्मरानी के निज़ाम और बड़े तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा, जबकि कई अहम पॉलिसी और इंतजामी फैसलों पर भी तबादला ख्याल हो सकता है। ज़राए के मुताबिक जम्मू कश्मीर के बिजनेस रूल्स हतमी मंजूरी के मरहले में हैं और इस इजलास में उस पर भी तबादला ख्याल किया जा सकता है, जिसके बाद इंतजामी उमूर में मज़ीद वजाहत आने की उम्मीद है। साथ ही साथ बजट ऐलानात, बुनियादी ढांचे के मनसूबों, रोजगार और इक़्तिसादी तरक्की से मुतल्लिक इक़दाम का भी जायजा लिया जाएगा। और इस मीटिंग के फैसले आइंदा महीनों में जम्मू कश्मीर के इंतजामी रोड मैप के तयन में अहम किरदार अदा करेंगे और उस हवाले से ये मीटिंग काफ़ी अहम है। इस पर हम मज़ीद बातचीत करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। शिल्पा, अपडेट कीजिएगा। अहम इजलास इस वक्त लोक भवन में जारी है, मज़ीद क्या कुछ जानकारी आपके पास है? कौन कौन इस इजलास में मौजूद है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है डेवलपमेंटल वर्क को लेकर जो है ये बैठक की जा रही है और इस बैठक में उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, CM उमर अब्दुल्ला और इसी के साथ चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू और तमाम अधिकारी जो है वो इस बैठक में मौजूद हैं और डेवलपमेंट वर्क को लेकर ये बैठक की जा रही है। यानी कि इस समय जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं जम्मू संभाग में, प्रोजेक्ट की जो है वो डिटेल रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह को दी जाएगी। उन प्रोजेक्टों की रफ्तार किस प्रकार से हो रही है और कितना काम जो है वो किया गया है और कितना काम अभी बाकी है, क्योंकि आप देखेंगे कहीं न कहीं कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी धीमी रफ्तार जो है वो देखने को मिलती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो डिस्कस किया जाएगा और एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्री अमित शाह को जो है वो बैठक के दौरान जो है वो दी जाएगी। उसके बाद कड़े निर्देश भी जो है वो गृह मंत्री अमित शाह दे सकते हैं और इसी के साथ आज यानी कि बैठक खत्म करने के बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली लौट जाएंगे। देखिए, ये बैठक बेहद अहम है क्योंकि जम्मू संभाग में इस समय क्या कुछ प्रोजेक्ट चल रही है। नेशनल हाईवे के ही आप देख लीजिए, जो प्रोजेक्ट इस समय कार्य उनका चल रहा है, तो कहां तक वो प्रोजेक्ट पहुंचे और इससे पहले जिन प्रोजेक्ट पर काम हो चुका है, जो कार्य हो चुके हैं, उनमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, आम जनता को कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, वो कार्य जो है वो किस प्रकार से पूरे हुए। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो चर्चा हो रही है और एक डिटेल रिपोर्ट प्रोजेक्ट बिल्कुल शिल्पा, रिपोर्ट एक जो है अहम मामला जो जम्मू कश्मीर को जिस पर इस वक्त बात चल रही है वो बिजनेस रूल्स का मामला है। तो क्या ये माना जाए कि इस इजलास के बाद कहीं ना कहीं बिजनेस रूल्स के हवाले से हतमी फैसला होगा, वो तैयार होगा रिपोर्ट? देखिए, संभावना पूरी है कि जब गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली लौट जाएंगे तो इसको लेकर भी जो है वो कहीं ना कहीं कोई खबर जो है वो जरूर सामने आ सकती है। संभावना पूरी बनते हुए नजर आ रही है कि दिल्ली लौटने के बाद कहीं ना कहीं बिजनेस रूल्स को लेकर भी कोई खबर जो है वो जरूर पेश आ सकती है। फिलहाल इस बैठक की बात करें तो चर्चा इस समय जो है वो जारी है और पूरी तरीके से इस समय प्रोजेक्ट्स को लेकर जो है वो चर्चा की बहुत जा बहुत रही शुक्रिया है। तफसलात फराम करने के लिए। शिल्पा शर्मा जम्मू से तफसलात फराम कर रही थी और बता रही थी कि ये अहम इजलास इस वक्त लोक भवन में जारी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और
चीफ सेक्रेटरी अतुल डुलू और दीगर इंतजामी अफसरान इस अहम इजलास में मौजूद है। और ज़राया का ये मानना है कि इस इजलास में खासकर जो बिजनेस रूल्स के हवाले से भी बात होगी और बिजनेस रूल्स के हवाले से हतमी फैसला जो है वो लिया जा सकता है। आपको बता दें कि 3 रोज़ा दौरा वज़ीर दाखिला अमित शाह का आज आखिरी दिन है इस 3 रोज़ा दौरे का। इस इजलास के बाद वो वापस दिल्ली लौटेंगे और इससे पहले जब 5 तारीख को आए थे और फिर 6 फरवरी को उन्होंने कुटवा में बैल-ए-क़ौमी सरहद का दौरा किया था, वहाँ जवानों से मुलाकात की, BSF के एहलकारों से मुलाकात की थी। उसके बाद जो मिलिटेंस से मुतासर अफराद है उनमें उन्होंने नौकरियों के आर्डर तकसीम किए थे। और फिर कल जम्मू में एक अहम इजलास हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत का जायज़ा लिया गया। और आज का इजलास भी काफ़ी अहम है जिसमें जम्मू कश्मीर के तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर की बात करते हैं। और बड़ा बयान आज रुकने असम्बली जावेद बैग की तरफ से दिया गया है और PDP BJP के इत्तेहाद पर उन्होंने कई सवाल उठाए। आपको याद होगा कि जावेद बैग जो पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा थे, बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी, अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA है। लेकिन आज असेंबली में बात करते हुए उन्होंने कई सवालात उठाए और सवालात BJP PDP इत्तेहाद पर उठाए। और ये बड़ा दावा उन्होंने किया कि BJP PDP के दरमियान जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना था, एजेंडा ऑफ अलायंस की जो काफी थी या दस्तावेज था जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने तैयार किया था, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर दस्तखत नहीं किए। ये बड़ा खुलासा जावेद बैग का। उन्होंने कहा कि एजेंडा ऑफ अलायंस के डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत ही नहीं हुए और दस्तखत के बगैर ही PDP और BJP ने उस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। ये बड़ा खुलासा बारामूला से रुकने असेंबली जावेद हसन बैग का। उन्होंने असेंबली में PDP को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि PDP ने कहीं ना कहीं आवाम को धोखे में रखा है। उन्होंने दावा किया कि BJP और PDP के दरमियान बनने वाली एजेंडा ऑफ अलायंस की दस्तावेज पर कभी दस्तखत ही नहीं हुए थे। जावेद हसन बैग ने कहा कि दस्तखत के बगैर ही हुकूमत बनी थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान 2014 में। मजीद उन्होंने कहा कि BJP और PDP ने कश्मीर, जम्मू और लद्दाख में अवाम को तकसीम करने का काम किया है। और इस दौरान PDP रहनुमा वहीदुर्रहमान पर्रा ने अवाम में मुदाखलत करते हुए हंगामा आराई बंद करने की बात कही और कहा कि बजट पर संजीदा बहस की जाए, इस तरह के मामला यहाँ पर ना उठाए। लेकिन ये बड़ा दावा जावेद हसन बैग का और उन्हें ये साफ कर दिया कि PDP जिसका डिंडोरा पीट रही है कि उन्होंने जब वो सरकार में आए थे BJP के साथ उन्होंने एजेंडा ऑफ अलायंस रखा था, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि उस दस्तावेज पर, डॉक्यूमेंट पर दस्तखत ही नहीं हुए थे और उसके दस्तखत के बगैर ही जम्मू कश्मीर में PDP और BJP की सरकार वजूद में आई। मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी जुबानी सुनते हैं। कौमों को अलग तकसीम करेंगे तो कितने रहेंगे हम, मैं आपको बताता हूं। उसके बाद वहीद पर्रा साहब ने कहा कल कॉपी पेस्ट है और ये जो बजट है इसमें कुछ नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं है। वहीद पर्रा साहब 20 साल जब आप स्कूल में होते तब मैं PDP के लिए काम करता था, हमने बनाई, उसके बाद आप आए डिक्टेट करने के लिए। हम तो घोड़े थे, हमारी मंजिल ही नहीं थी। आप सवार बन गए, आप मंजिल आपको मिल गई। आपको क्या पता है हमने धोखे में, सच या झूठ में क्या जिदोजहद की है। आपको मालूम है कि जब मुफ्ती साहब ने इंडिविजुअल लेवल पर मेंबर्स को बुलाया और कहा यह हिस्ट्री है, लेट मी स्पीक, मैं कभी नहीं बोलता अगर ये सियासत को उस लेवल पर लेके ना जाते जिस पर ये इसको लेके गए। पोस्टमार्टम लाजमी है सर। जब मुफ्ती साहब ने इंडिविजुअल लेवल पर हम सबको बुलाया और कहा क्या करना चाहिए, मैं ईमानदारी कहता हूं, मुझ पर उनके एहसान थे। मैंने कहा जनाब आपके जूते की नोक जिस साइड होगी मैं उधरी हूं, और ये हकीकत थी। लेकिन कहा तो भी कुछ तो बताएं आप। मैंने कहा आप हुकूमत बनाएं और आपको बनानी भी है BJP के साथ, लेकिन आप दिल्ली जाएं, डायरेक्ट मिलें आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, उनसे कहें कि जो पिछला इलेक्शन था ये हमने नफरत की आखिरी हद पर जाकर लड़ा है BJP के खिलाफ और BJP ने हमारे खिलाफ। अब ये अलायंस जम्मू कश्मीर में उसी सूरत में कामयाब होगा
अगर आप इस हुकूमत के पीछे खड़े होंगे, अगर आप इस हुकूमत के पीछे खड़े नहीं होंगे, ये अलायंस आपको और हम दोनों को लेकर डूबेगा। 3 महीने तक बातचीत चलती रही, एक एजेंडा ऑफ अलायंस साइन हुआ। उस साइन कॉपी आज तक इसलिए नहीं है कि वो साइन नहीं हुआ। मार्केट में आ गया एजेंडा ऑफ अलायंस, मैं बताऊंगा उसमें बड़े बड़े दावे थे। आज ये कहते हैं कन्फ्रंटेशन, मैं इनको बताता हूं सियासत क्या होती है। इन सेशन शुरे से काट करेंगे वहीद परा साहब, ये बच्चों का खेल नहीं है। 1% है आप इस मुल्क की इकोनॉमी का और 1% है आप इसकी आबादी का, और उसमें भी जब आप कौमों को अलग तकसीम करेंगे तो कितने रहेंगे हम। मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स क्या है। जब यहां से महबूबा जी और बेग साहब गए और अलायंस का ऐलान हुआ, अलायंस की कोई वो एजेंडा ऑफ अलायंस की कॉपी होम मिनिस्टर साहब के पास थी। उन्होंने कहा देखेंगे, साइन देखेंगे क्या होगा। ये वापस आ गए, गवर्नमेंट बन गई। जब गवर्नमेंट बनी, मुफ्ती साहब ने यहां स्टेटमेंट दी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त यहीं थे। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूं, मैं मिलिटेंट्स का शुक्रगुजार हूं कि आपने कश्मीर में पुरअमन हालात में इलेक्शन होने दिया। मैं बेग साहब के पास था, बेग साहब उस वक्त दिल्ली थे। बेग साहब ने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इधर ही थे जब 2 सोचें बन गई कि वी शुड विड्रॉ सपोर्ट। पूछ लो उनको, कसम दे दो ये सच है कि झूठ है। मुश्किल से मोदी साहब ने मामलात को संभाला, चले गए, लेकिन एक फैसला हो गया कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द कन्फ्रंटेशन। और साथ में एक लफ्ज इन्होंने कहा, इट वाज द बैटल ऑफ नर्व्स, मींस कि वी वन बिकॉज। बयान जावेद हसन बेग का, और कहा कि जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना था, जिसकी चर्चाएं मार्केट में चली थी, पीडीपी लगातार उसका दावा कर रही थी कि हमने एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया, मुख्तलिफ शराइत रखे, उन्हीं शराइत पर बीजेपी के साथ इत्तेहाद हुआ। लेकिन असल बात ये कि उस एजेंडा ऑफ अलायंस के डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत ही नहीं हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर की बात करते हैं। और आपको बता दें कि असेंबली में आज छठे रोज़ भी बजट इजलास जारी है। बजट इजलास का छठा दिन है और वज़ीर आला की पेश करदा बजट पर बहस जो है वो शुरू हो गई है। साथ ही साथ वक्फे सवालात के दौरान अरकान असेंबली ने अपने अपने इलाकों के मसाइल भी उठाए, जिसका वज़रा ने जवाब भी दिया और साथ ही साथ उनके खदशात भी दूर किए। असेंबली में आज छठे रोज़ की कार्रवाई वक्फे सवालात से शुरू हुई, जिस दौरान सुरजीत सिंह सलाथिया, सलमान अली सागर, अब्दुल मजीद लारमी, मुबारक गुल समेत दीगर मेंबरान ने भी अपने अपने इलाकों के मसाइल उठाए, जिसका वज़रा ने जवाब दिया। जिसके बाद कल यानी 6 फरवरी को वज़ीर आला की जानिब से पेश किए गए बजट पर आम बहस शुरू हुई। बहस के दौरान अरकान असेंबली ने बजट में मुख्तलिफ शोबों के लिए मुख्तस रुकूम, पॉलिसी तरजीहात और आइंदा माली साल की मनसूबाबंदी से मुतल्लिक़ उमूर उठाए। ये बहस महकमा जात की मुतालबात से कबल एक अहम मरहला समझी जा रही है। आगे बढ़ते हैं तो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि उनकी पूरी हमदर्दी उमर सरकार के साथ है। उन्होंने कहा कि बजट में दही तरक्की पर खास तवज्जो दी गई और बजट पेश करना आसान नहीं होता है। बिकॉज मैं भी इसे कंडेम फॉर द सेक ऑफ कंडेम करना कोई दुरुस्त बात नहीं है। हमारे हिसाब से हम पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमें उमर अब्दुल्ला साहब के साथ पूरी हमदर्दी है एज फाइनेंस मिनिस्टर, बिकॉज मैं भी स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूं और मैंने भी बजट्स पेश किए हैं। मुझे पता है कि किसी बजट को पेश करना ये कितना मुश्किल काम होता है और उसमें फिर बैलेंस क्रिएट करना। बाकी जो ये बजट है हमारे हिसाब से इसमें ये रूरल फोकस्ड बजट है और इंफ्रास्ट्रक्चरल फोकस्ड बजट है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट जो पीछे रहा है 2019 के बाद में, वो के पिछली सरकारों ने, एलजी हो, गवर्नर हो, उन्होंने काफ़ी उसको ग्लोरीफाई किया, लेकिन वो सब के सब यूपीए के प्रोजेक्ट्स से जिनकी वो रिबन्स काटा करते थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट तो है ही, इसके अलावा रूरल ड्रिवन इकोनॉमी पे जोर देना जो है वो एक सही कदम है,
ताकि हमारी सेल्फ सस्टेनेंस जो है रूरल इकोनॉमी उससे बढ़े। अब जीएसडीपी का जो इंडिकेट उन्होंने किया है कि ग्रोथ एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है 11% दिखाई है, तो उससे ये दिखता है कि इकोनॉमी इज ग्रोइंग। तो अब बाकी हम क्रिटिसिज्म या तारीफ बराए तारीफ, क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म करें, वो नहीं है। सिर्फ कुछ कंसर्न्स इसमें हैं, जैसे इन्होंने शासकी का बताया कि 1450 करोड़। अब इस तरह पढ़ने में देखें तो वो लगता है जैसे दैट इज ग्रांट इन एड। मेरी नॉलेज के मुताबिक शासकी ग्रांट इन एड नहीं होता, वो एक ये लोन है, इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर 50 ईयर्स। इसका मतलब है जब जब हम शासकी की मदद लेंगे, उस पैसे से मदद लेंगे, हमारी इकोनॉमी पे बोझ बढ़ता जाएगा या हमारा रिपेमेंट शेड्यूल जो है उस पे बोझ बढ़ता जाएगा। क्या पता अदा कर सकें, नहीं कर सकें, तो अगली सरकारों के वास्ते या अगले फाइनेंस मिनिस्टर के वास्ते ये कॉज ऑफ कंसर्न, बल्कि पूरी स्टेट के वास्ते कॉज ऑफ कंसर्न। आगे बढ़ते हैं। रुकने असम्बली पहलगाम मोहम्मद अल्ताफ कुल्लू ने कहा कि बजट में तमाम तबकों और तमाम शोबों का खास ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि आवाम दोस्त बजट है जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस से विधायक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर पीडीपी हो, ओपोजिशन इस जो बजट पेश किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, इसे कंडम कर रही है। आप किस तरीके से? देखिए, उनका काम ही है कंडम करना, अपोज करना, क्योंकि उनके लिए बचा। मैंने आपको परसों भी कहा था कि जो बजट होगा उसमें उनके मुंह पे ताले लग जाएंगे। वो उनके मुंह पे कल ताले लगे, उनको तो बोलने के लिए। देखिए, डेली वेजर्स की बात भी उसमें आई, उसमें कोई सेक्टर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, जितने भी हैं, फ्री गैस सिलेंडर्स, फ्री एजुकेशन, क्रॉप इंश्योरेंस, जो डिमांड्स हमने रखी थी, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, उसमें भी कल एक अच्छी शुरुआत हुई। अब ये कह रहे थे जो आपके मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में था फ्री एजुकेशन, कल हुआ। मैनिफेस्टो में था गैस सिलेंडर, वो कल हुआ। मैनिफेस्टो में था क्रॉप इंश्योरेंस, वो कल हुआ। तो अब इनको बोलने के लिए क्या रहा? तो दे आर सपोज्ड टू अपोज अस। उनका काम ही अपोज करना, क्योंकि उनको 4 साल के लिए अभी चलाना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल के लिए तो सत्ता में वो आने वाले नहीं है, आगे भी वो सत्ता में आने वाले नहीं है। ये मैं आपकी वसादत से, आपके चैनल से उन तक बात पहुंचाना चाहता हूं। जहां रहा सवाल पीडीपी का जो ओवरऑल जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको ग्रास रूट लेवल से रिजेक्ट किया। अब कल मैंने देखा रेलवे मिनिस्टर को, कल अब पीडीपी मिनिस्टर ये प्रेसिडेंट चिट्ठी लिख रही है कल, जबकि ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे एमपीज ने वहां पे बात की, उसको एबियंस में रखा। तो ये दे आर जस्ट फॉलोइंग आवर फुटप्रिंट्स। जहां से सरकार चल रही है उसके पीछे पीछे ये कोशिश कर रहे हैं चलने की, उससे कुछ नहीं होगा। लोगों ने इनको ऑलरेडी रिजेक्ट किया हुआ है। आने वाले वक्त में भी इनको दूर दूर तक कोई भी मुझे किरण नजर नहीं आ रही है कि इनको जम्मू कश्मीर के लोग कभी एक्सेप्ट फिर से करेंगे। और वही हाल बीजेपी का जम्मू में होगा। कहा जा रहा है कि जम्मू संभाग को कम मिला। नहीं, अब आंकड़े देखिए, ये बेसिकली इनका वहम है। इसको लुकमान ने भी इलाज नहीं किया है। जो वहम होता है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। उनको बोलिए बीजेपी वालों को कि आप आंकड़े पढ़िए। अगर इधर बीजेपी के एमएलए शक्ति परिहार ने अमर सरकार के बजट की तनकीद करते हुए कहा कि बजट में आम लोगों के लिए कोई राहत नहीं है। उन्होंने कहा कि अमर सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। बजट को देखा होगा तो इसमें लोगों के लिए, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को जो एक विश्वास था, भरोसा था कि शायद इस बार इस बजट में हमको कुछ देखने को मिलेगा। पहला बजट जब आया था सरकार का बड़ा कम टाइम हुआ था और उन्होंने कमिटमेंट की थी कि हम अगले बजट में, यानी ये जो कमेटी डेली वेजेस की बनाई गई थी, कि उस पर कुछ न कुछ डिसीजन ये लेंगे। लेकिन आज भी ये रोड मैप की ही बात करते हैं। हालांकि पूरी जो भी कमेटी की रिपोर्ट इनके पास आ गई है, आज इन्होंने कुछ न कुछ करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उमर अब्दुल्ला साहब का ये खुद मानना है कि सफ़र तवील है, बोझ बहुत भारी है। बोझ जो भारी है वो इनकी अपनी जो कमिटमेंट है, इन्होंने ऐसे वादे लोगों के साथ किए हैं जो न पूरे होने वाले। उसके लिए अगर आप जब इन टोटलिटी देखोगे तो उतने फंड्स या उतना कहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब मौसम के हवाले से करते हैं, क्योंकि मौसम में फिर से तब्दीली का इम्कान है। और आपको बता दें कि 9 फरवरी से मौसम तब्दील हो सकता है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से लेकर बर्फबारी हो सकती है
और साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में रात देर गई से ही बर्फबारी देखने को मिली है। और ऐसे में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान बाज़ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक यह सरगर्मी ज़्यादातर बालाई इलाकों तक महदूद रहेगी, जहाँ सोनमर्ग, द्रास और गुरेज तुलेल वादी में बर्फबारी हो सकती है, जबकि नशीबी इलाकों में हल्की बारिश के मुख्तसर वक्फे मुतवक्का है। महकमा मौसमियात के मुताबिक उसके बाद मौसम में बेहतरी आएगी और 7 और 8 फरवरी को जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में खुश्क मौसम बरकरार रहेगा, जिससे सफरी हालात में आर्जी बेहतरी आने की उम्मीद है। ताहम 9 फरवरी से एक नया मगरबी सिलसिला हवाएं खित्ते को मुतासर कर सकता है, जिसके नतीजे में 11 फरवरी तक मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से मुतदिल बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। इधर हुक्काम ने बालाई इलाकों और बर्फबारी से मुतासर रास्तों पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों और सयाहों को एहतियात बरतने और सरकारी एडवाइजरी पर अमल करने की हिदायत दी है, जबकि किसानों और ट्रांसपोर्टर्स को भी ताज़ा मौसमी पेशगोई से बाखबर रहने का मशवरा दिया गया है। चलिए बेहतर देखिए ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़हूर लोला भी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।